Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Sidra Ali. Welcome back to another episode of Physio for You with Dr. Sidra Ali. I hope you all are doing well और thank you so much again सारी की सारी वीडियोस को इतना अच्छे तरीके से सपोर्ट करने के लिए और इतनी अच्छी फीडबैक देने के लिए। ओके, फर्दर सीक्वेंस को चलाते हुए अब इस सीक्वेंस के हम एंड पे आने वाले हैं, ठीक है। आखिरी एक दो वीडियोस हैं बस ये। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है आपका एंकल जॉइंट, जिसको हम टखना कहते हैं बेसिकली। तो जनाब यहाँ पे भी अगेन हमारे पास कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो लोग फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात पता होगी कि जब वेट ट्रांसफ़र हो रहा होता है, लाइन ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, तो किस तरीके से बॉडी का सारा वेट जो है वो ज़मीन पर ट्रांसमिट होता है या किसी भी ऑब्जेक्ट का किस तरीके से अर्थ पे ट्रांसफ़र होता है। इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए जो हमारा रिस्ट और एंकल जॉइंट है ये बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है ताकि ये मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम कर सके, क्योंकि ये दोनों मोबाइल सेगमेंट्स आ जाते हैं। ओके, नाउ अब जो हमारा एंकल जॉइंट है उसमें दो बोन्स हमारी ऊपर से आ रही हैं, जिस तरह हमने पहले पढ़ी, टिबिया हो गई, साथ आपकी फिबुला होगी। साथ में आपकी एंकल जॉइंट्स में छोटी छोटी बोन्स भी अटैच्ड हैं जो आपकी हील बना रही हैं, हील और ऊपर की दो बोन्स को कनेक्ट कर रही हैं। फिर फर्दर आगे लगी हुई हैं जो कि आपके जो पूरे फुट की सपोर्ट बना रही हैं, आर्चेस बेसिकली जो आगे आपकी हड्डियाँ बना रही हैं उनको कनेक्ट कर रही हैं इनके साथ। हर चीज़ के नाम में, टर्मिनोलॉजी में जाके मैं आप लोगों को डराऊंगी नहीं, बल्कि मैं आपको एक इलस्ट्रेशन वाइज ये पिक्चर दिखा के थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी कि ये किस तरह से एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट बना रहा होता है। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स यहाँ पे किस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। सबसे कॉमन यहाँ पे मिलता है एंकल स्प्रेन और दूसरी कंडीशन है एंकल स्ट्रेन। ये दो अलग कंडीशंस हैं। मेरे एक सर थे जिन्होंने बहुत अच्छे से हमें इनका डिफरेंस बताया था कि जब भी मसल्स के अंदर कोई रप्चर या मसला आता है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। याद करने का तरीका ये बताया था कि मसल को हम ट्रेन करते हैं तो इसलिए इसमें स्ट्रेन होता है और दूसरा वर्ड मैंने क्या यूज़ किया, स्प्रेन। स्प्रेन हमेशा आता है लिगामेंट के ऊपर जब भी इशू आता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ थोड़ी सी बताती चलूँ कि मसल लिगामेंट इसमें क्या डिफरेंस है। वो चीज़ जो कि आपकी एक बोन को बोन के साथ अटैच कर रही होती है किसी भी जॉइंट में, उसको हम कहते हैं लिगामेंट, और वो पार्ट एक मसल का जो कि एक मसल को कनेक्ट कर रहा होता है बोन के साथ, उसको कहते हैं टेंडन। नेक्स्ट चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है इस एक जानकारी में, इस नॉलेज में, वो ये है कि हमारे जो लिगामेंट्स हैं ये इतने इलास्टिक नहीं होते, इनमें इतनी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने वाली पावर नहीं होती, क्योंकि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये इमोबाइल रखने वाली स्टेबिलिटी दे रहे हैं, जिसको हम स्टैटिक स्टेबिलिटी कहते हैं बॉडी की। दूसरे जो आपके मसल्स हैं जनाब, ये आपकी बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हैं डायनामिक स्टेबिलिटी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स फिनोमेना के ऊपर चलते हैं और जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो अगेन हड्डियों की मूवमेंट कराते हैं जॉइंट के लेवल पे। नाउ एंकल बाहर की तरफ या अंदर की तरफ जब भी ट्विस्ट होता है तो या तो इसके साथ ही अटैचमेंट वाले आगे से पीछे से जो लिगामेंट्स या मसल्स हैं उनके अंदर कोई भी स्ट्रेन या स्प्रेन की कंडीशन आ जाती है, जिसको बहुत इजीली जो है रिजॉल्व किया जा सकता है एक्सरसाइजेस के थ्रू। राइस प्रोटोकॉल एक होता है जो बहुत कॉमन है, डिटेल में बताऊंगी, बट अगर कट डाउन करके बताऊं तो इट मीन्स रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन, एलिवेशन। इसको हम राइस कहते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जब भी आपको कोई इंजरी अभी लगी है। इसको अक्यूट इंजरी कहा जाता है शुरू के कुछ आवर्स में। एनीवेज, मूविंग फर्दर, दूसरा आपको एंकल पे मसला क्या हो सकता है कि जो आपके मसल्स की अटैचमेंट आ रही है, अगेन उसके अंदर मसले हो सकते हैं। आर्थराइटिस के इश्यूज आपको एंकल जॉइंट पे मिलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। अनदर कंडीशन जो कि आई गेस हर किसी को पता होगी, वो होती है आपके काफ मसल्स की स्टिफनेस की। बैक साइड पे आपके बेसिकली जो काफ मसल्स है वो बैक ऑफ द नी से स्टार्ट होके आपकी एंकल पे जाके लगता है, और ये हमारी बॉडी का सेकंड हार्ट कहलाता है, क्योंकि इसका काम क्या है कि इसने बॉडी के एडिशनल फ्लूइड को, एडिशनल ब्लड को पंप बैक करना होता है बैक टू द हार्ट।
अगर इसके पम्प्स काम ना कर रहे हों, अगर ये सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ना कर रहा हो, तो आपको अपने एंकल्स पे स्वेलिंग मिलेगी। फर्दर इसके बारे में मैं और डिटेल्स बताऊंगी अपकमिंग एपिसोड में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।